हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिया सेज और मैं हूं प्रिया। आज की वीडियो होने वाली है कि आपका आईवीएफ का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो चुका है और अब आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ज़रूरी बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने हमेशा डॉक्टर की सुनी है, जो जैसे डॉक्टर ने बोला मैंने वैसे किया। जो जो चीज़ें उन्होंने मुझे खाने को बोली, जो जो उन्होंने मुझे कहा कि आपको रेस्ट करनी है, कितनी करनी है, क्या करनी है, मैंने वैसा ही किया और मेरी जो है प्रेगनेंसी हुई और मेरे बेबी बॉयज़ हुए हैं, मेरे ट्विन्स हुए हैं। और मेरी जो प्रेगनेंसी है वो 10 साल के बाद हुई थी। मेरे हुई है तो आपके भी होगी, और यही विश्वास के साथ आपको अपना जो ये वाला टाइम है वो निकालना है। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो आपको मेडिसिन्स मिली हैं, जो आपको इंजेक्शन्स मिले हैं, वो आपको प्रॉपर टाइम पे लेने हैं। आपको आगे पीछे नहीं करना है। अगर आपको 2 बजे मिला है, 3 बजे आपको लेना है, दवाई लेनी है, इंजेक्शन लेने हैं, वो आपको टाइम पे लेने हैं। इससे आपका सक्सेस रेट सच में बढ़ जाएगा अगर आप डॉक्टर की बात मानोगे, अपनी दवाइयाँ लोगे टाइम पर। ये नहीं है कि आपको बोला गया है कि आपको 10 बजे दवाई खानी है और आप 12 बजे तक वेट कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर अपनी मेडिसिन जो है वो टाइम पे लेनी है। दूसरा, आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी होती है। मेरी डॉक्टर ने यही बोला था कि आप जितना हो सके प्रोटीन लो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप अपना पनीर खा सकते हो, दूध ले सकते हो, दही ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन लेते ही हो और अंडे लेते हो। और ये डॉक्टर ने ज़रूर बोला था मुझे कि अगर आप चिकन या एग ले रहे हो तो आपको ये नहीं है कि एग आप रॉ ले लो, उसको आपको अच्छे से पका के लेना है। आप उसकी भुर्जी बना लो, ऑमलेट बना लो। आपको कच्चा अंडा नहीं लेना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, गर्म भी होता है और वैसे भी उसमें इन्फेक्शन के चांसेस कुछ ज़्यादा होते हैं। आपका पेट खराब हो जाएगा और फिर आपको अलग से मेडिसिन अवॉइड करती हैं डॉक्टर की, जो पहले से बहुत सारी दवाइयों पे ही होते हैं हम, तो वही हमें लेनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो एक्स्ट्रा दवाई हमें डॉक्टर अवॉइड ही करते हैं। ठीक है। तो तीसरा जो है, हमें बहुत सारा लिक्विड लेना होता है, हमें बहुत सारा पानी पीना होता है। हमारे जो है प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन्स लगते हैं, उससे बहुत ज़्यादा किसी को ऐसे लगता है कि गैस हो गई है, एसिडिटी हो गई है। अगर आप अच्छे से अपना छाछ लोगे, गर्मी है तो छाछ लोगे, आप पानी पियोगे, नींबू पानी पियोगे, तो आप थोड़ा रिलैक्स फील करोगे। आप जूस अवॉइड कर सकते हो, जैसे आप पैकेट वाले जूस होते हैं, डिब्बे वाले जूस होते हैं, उनको अवॉइड कीजिए। उनकी जगह पे आप फ्रूट्स लीजिए, वो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट देंगे। और अगर बात हुई अगली बात करते हैं रेस्ट की, तो मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको बिल्कुल भी बेड रेस्ट नहीं करनी है। जब मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया था तब मुझे 4 से 5 घंटे के लिए वहाँ पे ही रेस्ट करवा ली थी हॉस्पिटल में ही। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि आप अपने घर के हल्के फुल्के जो भी काम करने आप करो, लेकिन भारी काम आपको नहीं करना। जैसे आप नीचे बैठ के मोपिंग मत करो, है ना, और कोई भारी चीज़ मत उठाओ, बाल्टी कोई पानी की भरी है, कुछ ऐसा ना उठाओ। ये वाली चीज़ें अवॉइड करो। बाकी आप घर का हल्का फुल्का खाना बनाना है और बच्चों को रेडी करना है, ये आप काम, आप घर के जो भी आपके काम होते हैं वो आप कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊं तो मेरा जहाँ से मैं इंजेक्शन लगवाने जाती थी, वो मेरे घर से 1-2 किलोमीटर थोड़ा आना जाना था, इतना दूर था। तो मैं पैदल जाती थी, पैदल आती थी, और मैं लिफ्ट का यूज़ नहीं करती थी, मैं स्टेयर्स से जाती थी। और फिर मेरा ट्रांसफ़र हुआ है, बड़े अच्छे से हुआ है। और आपको मतलब आपको जो टेंशन है वो नहीं लेनी कि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देखनी है। अगर आप फ़ोन भी देखते हो, क्योंकि रेस्ट का टाइम है, अगर आप बेड पे बैठे हो, लेटे हुए हो, तो आपको ये चीज़ें देखनी है कि आगे बच्चा कैसे बनेगा, क्या होगा, फिर प्रेगनेंसी में कैसे चलेगा, कितने वीक्स के बाद बच्चे की आंखें बनती हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। आप कुछ भी नेगेटिव मत देखो कि अगर ना हुआ तो क्या होगा, मेरा ये सिम्टम है, मेरा फलाना सिम्टम है, ये चीज़ें आप मत देखो। बस आप ये देखो कि मेरा ट्रांसफ़र, अपने मन में यही बात अपने मन में दिमाग में बिठा लीजिए कि मेरा अच्छे से मेरा जा रहा है प्रोसेस, जो है मैं दवाइयाँ ले रही हूँ, भगवान बहुत अच्छा करेगा। आप जिस भी भगवान को मानते हो, आप जिस भी धर्म से हो, आप अपने भगवान का नाम लीजिए। आपको जो आपको पाठ करना है, पूजा करनी है, वो आप कीजिए, बेड पे बैठ जाइए, वहाँ पे कीजिए, जैसे आपको अच्छा लगता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहिए, आपको नेगेटिव सोचना ही नहीं है। मेरे हुआ है, आपके भी होगा, मैं ये बोलती हूँ। जब मैं भी हॉस्पिटल जाती थी तो देखती थी कुछ लोगों के पॉजिटिव होते थे, प्रेगनेंसी होती थी, वो आते थे, तो मेरे दिल में आता था एक दिन मैं भी ऐसे होंगी, मैं भी जाऊंगी। आप मेरे से रिलेट कर सकते हो।
तो मैं आपसे रिलेट कर सकती हूँ कि ऐसे ही होता है, सबको लगता है कि ये टाइम मेरे पे आएगा, अब मेरा टाइम निकल गया। अब मैं सोचती हूँ पीछे कि कैसे था, कभी मूव करवाने जाती थी, कभी इतना पेट भर के पानी पीना होता था, वो चीज़ें ख़त्म हो गई, अब मैं आगे आ गई। तो आपका भी होगा, आपको सिर्फ अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग चलना है, आपको नॉर्मल आपको खाना पीना खाना है आपको। हाँ, एक डॉक्टर आपको बाहर का खाने का मना करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उसमें इन्फेक्शन का थोड़ा चांसेस ज़्यादा होते हैं, कौन सा तेल यूज़ हुआ है, कितने मसाले यूज़ हुए, मसाले वगैरह यूज़ हुए हैं, तो उससे आपको एसिडिटी होगी, पेट खराब होगा। तो आपको थोड़ा प्रेशर, जैसे जितना कम नीचे, जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो वो भी थोड़ी अवॉइड करनी होती है। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि आप बहुत सारा पानी पियो, क्योंकि जितना हम कम जोर लगाएंगे अपने, जो हमारा लोअर एरिया पार्ट होता है, जितना हम कम जोर लगाएंगे, अगर हमारे कंसीव होना है तो वो अच्छे से हो जाएगा। अगर हम जोर लगाएंगे तो यूरिन के थ्रू या ऐसे थोड़ा निकलने का डर होता है। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं पपाया नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो हमारे डॉक्टर ने हमें ये बोला था कि पपाया आपको कच्चा नहीं खाना। कुछ लोगों के यहाँ कच्चे पपाया की, पपीते की सब्जी बनती है, तो वो आप अवॉइड करो। जैसे अगर गर्मियाँ हैं तो अगर आम खा रहे हो उसको अवॉइड कर लो, थोड़ा सा आप ऐसे कर लो। नॉर्मल फ्रूट खाओ, बनाना खाओ, एप्पल खाओ, आप बहुत सारे और फ्रूट्स होते हैं जो आप खा सकते हो। मुझे तो डॉक्टर ने पपाया के लिए भी नहीं मना किया था, सिर्फ उन्होंने यही बताया था कि आपको कच्चा पपीता नहीं खाना, आप नॉर्मल मीठा वाला जो है वो आप थोड़ा सा, मतलब ये नहीं आपको प्लेट भर के खा लेना है, थोड़ा थोड़ा इतना आप खा सकते हो। तो आपको अपने भगवान का नाम लेना है। और देखिए एक चीज़ थी, अगर आप उस चीज़ को मानोगे, मैं ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी हर चीज़ को फॉलो करो, लेकिन जो लड़कियां मुझे देख रही हैं, मैंने कान्हा जी का एक मंत्र था उसका जाप किया, और मुझे सच में मेरी प्रेगनेंसी हुई, मेरे बच्चे आए। अगर किसी को वो मंत्र जानना है तो मुझे आप डीएम कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, मेरे पेज इंस्टाग्राम पे भी प्रिया सेस है, आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे कोई धर्म का वो नहीं हो रहा, मतलब बिल्कुल भी इस चीज़ को मत लीजिएगा। मेरा विश्वास है कि मुझे ऐसे हुआ था, अगर आपको हो जाए तो मेरे लिए, किसी एक को भी मुझे ये खबर दे दे, कोई कमेंट हुई तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। मैं बहुत चीज़ को ये चीज़ फील कर सकती हूँ, आप समझ रही होंगी, मैं फील कर सकती हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी झेली है। मेरा 3 साल तक मेरा जो है वो IVF का ट्रीटमेंट चला था, 3 साल तक मैंने वेट की है, 3 साल के बाद मुझे जो है सक्सेस मिली है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी भी होगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, आपको पता होगा, उसके साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपके कोई भी ऐसे कमेंट, आपके क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, IVF से या प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर आपके कोई मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगी। तो मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।